नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल ज्ञात करना। कब? जब शीर्ष या लंब दे दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, या परिमाप ज्ञात करना, या भुजा ज्ञात करना। इसमें हम अंतःवृत्त, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई अंतःवृत्त बनाया जाए तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको ज्ञात करेंगे। और यदि हमको सिर्फ शीर्ष पता हो और इस पे डाले गए लंब की लंबाई पता हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करना और परिमाप ज्ञात करना, इन चीजों को पढ़ेंगे। और यदि केवल शीर्ष दे दिया हो या ऊंचाई दे दिया हो तो उसका क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात करना, ऐसे पढ़ेंगे। और साधारण प्रश्नों में यदि ऊंचाई को दुगुनी या आधार को दुगुनी तिगुनी इस तरह से कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल या आयतन क्या होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का आधार दूना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन के पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। परिवर्तन के पूर्व और बाद, परिवर्तन के पूर्व और बाद क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो आधार को दूना, आधार को हम मान लिए x, ऊंचाई बराबर h, तो आधार को दूना कर दिया, अर्थात अब आधार कितना हो जाएगा 2x, ऊंचाई कितनी आधी, अर्थात h बटे 2। तो पूर्व क्या था, पूर्व x था और h था, तो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो हम दोनों के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम अनुपात पता कर लेंगे। तो यदि आधार और ऊंचाई पता हो तो सीधा सीधा हम कर देते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे x गुणे h बटे दूसरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 1/2 गुणे 2x गुणे h बटे 2, ठीक, 2 से कट गया, ये इससे कट गया, x बटे h और x बटे h ये दोनों इससे कट गए, अर्थात ऊपर एक नीचे एक, या 1:1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1:1। ठीक, हम क्या किए, पहले क्षेत्रफल को ऊपर रख दिए, दूसरे क्षेत्रफल को नीचे कर दिए, आपस में काट दिए, तो क्या मिल गया हमको 1:1, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा पूर्व के क्षेत्रफल में और वर्तमान क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दे दिया है त्रिभुज की, तो क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 a², अर्थात भुजा वर्ग होता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है करड़ी में 3/4 a², करड़ी में 3/4 गुणे भुजा दे दिया है 4 गुणे करड़ी में 3 गुणे 4 करड़ी में 3। ठीक, तो 2 बार स्क्वायर है तो हम 2 बार गुणा कर दिए, अब 4 से कट गया, अभी यहाँ एक 4 बचा है। अब हम देखेंगे यहाँ 2 बार करड़ी में 3 है, एक बार यहाँ है, तो 2 बार है तो एक बार हमको 3 मिल जाएगा, अर्थात यहाँ 2 जगह से करड़ी समाप्त हो जाएगी, अर्थात करड़ी में 3 गुणे 4 यहाँ है गुणे 2 बार करड़ी यहाँ है तो करड़ी खत्म हो जाएगी, हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, तो 4 3 12, अर्थात 12 करड़ी में 3, हमारा उत्तर हो जाएगा 12 करड़ी में 3। तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात 5वां विकल्प हमारा सही हो जाएगा। क्या उत्तर आ जाएगा 12 करड़ी में 3 हमारा उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा क्या होगी। आपको क्षेत्रफल दे दिया है और भुजा पूछा जा रहा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र है करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर, तो करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर करड़ी में 3। ठीक, ए स्क्वायर बराबर करड़ी में 3, इसका मान कितना दिया है, करड़ी में 3 दिया है, हमको ये ज्ञात करना है। तो ये इससे कट गया। ठीक, आइए इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या बच गया है, 1 बच गया है। तो ए स्क्वायर बराबर ये 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 के, ए बराबर 2 के। ठीक, ए बराबर 2 सेंटीमीटर, तो भुजा हमको कितना मिल जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमारा विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यदि हम भुजा ज्ञात कर लेंगे तो हमको परिमाप मिल जाएगा। तो हम पहले क्या ज्ञात कर लें, भुजा ज्ञात कर लें। तो क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया है 400 करड़ी में 3, करड़ी में 3 यहाँ है, करड़ी में 3 यहाँ है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में ये कट गया। अब ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4। ठीक, तो यहाँ ए स्क्वायर है, तो इसका हम जब ए कर देंगे अर्थात मूल निकालेंगे तो इसका भी हमको मूल निकालना पड़ेगा। तो 400 किसका वर्ग है, 20 का, तो 20 गुणे 4 किसका वर्ग है, 2 का, अर्थात ए बराबर 40। ए बराबर 40 आ गया। तो परिमाप निकालना है तो हम त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो परिमाप बराबर 40 गुणे 3 बराबर 120 मीटर। 120 मीटर। तो हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, 120 मीटर। अगला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर अर्थात आंतरिक के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियां करड़ी में 3 सेंटीमीटर, 2 करड़ी में 3 सेंटीमीटर, 5 करड़ी में 3 सेंटीमीटर हैं, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। क्या पूछा गया है, परिमाप पूछा गया है। तो यदि भुजा हमको मिल जाए तो हम परिमाप इसका ज्ञात कर लेंगे। ये लंबिक दूरियां अर्थात जो लंब है, ये जो लंब बन रहा है इसकी दूरी दिया है। तो हम यहाँ देखेंगे हमारा एक त्रिभुज यहाँ से इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया, एक त्रिभुज इधर हो गया। अर्थात यदि तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हम इकट्ठा कर लें तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। अब भुजा ज्ञात हो जाएगी तो हमको परिमाप मिल जाएगा। तो क्रमशः करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3, 5 करड़ी में 3, ठीक दिया गया है। तो ये लंब है, ये क्या है, इस पर, इस आधार पर ये क्या है, लंब है। तो यदि हमको लंब पता चल जाए, ठीक, इसको हम x मान लेंगे। तो यदि हमको लंब पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर
1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ठीक, 1/2 आधार गुणे लंब, तो 1/2 गुणे आधार x गुणे कड़ी में 3 प्लस 1/2 गुणे 2 कड़ी में 3, 2 कड़ी में 3 प्लस 1/2 गुणे x गुणे 5 कड़ी में 3। ठीक, ये तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए। अब तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा, फिर हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं 1/2x यहाँ भी है, 1/2x यहाँ भी है, 1/2x यहाँ भी है, तो 1/2x हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 प्लस 5 कड़ी में 3। अब इनको हम जोड़ देंगे, 5 2 7 और एक यहाँ छुपा हुआ है 8, अर्थात 1/2x गुणे 8 और कड़ी में 3, 2 चौक 8, 2 चौक 8, अर्थात बराबर हो जाएगा 4x कड़ी में 3। क्षेत्रफल हमको कितना मिल गया, बराबर 4x कड़ी में 3। क्या मिल गया हमको, क्षेत्रफल। अब हमको क्षेत्रफल मिल गया तो हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। कड़ी में 3/4 a स्क्वायर या x स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना आ गया है 4x कड़ी में 3, तो 4x कड़ी में 3। अब हम देखेंगे कड़ी में 3 यहाँ, कड़ी में 3 यहाँ, एक कट गया, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x काट देगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा, अर्थात यह x स्क्वायर है, अर्थात 2 बार x है, तो x बराबर 4 यहाँ, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 चौका 16, अर्थात भुजा हमारी कितना आ गई, 16 आ गई। तो भुजा 16 आ गई, तो परिमाप बराबर 16 गुणे 3, 16 गुणे 3 बराबर 48 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर। प्रश्न को फिर से एक बार बहुत अच्छे से आसानी समझ लीजिएगा। क्या किया गया है, यह एक एक त्रिभुज बन गया। ठीक, और इन त्रिभुजों पर ये क्या है, लंब है, ये इस पर लंब है और ये इस पर लंब है, और ये हमारे तीनों आधार हैं। तो हम क्या किए, तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद हमारा आ गया 4x कड़ी में 3, अर्थात क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, 4x कड़ी में 3। तो क्षेत्रफल का सूत्र है कड़ी में 3/4 x स्क्वायर, कड़ी में 3/4 x स्क्वायर, और इसका मान कितना आया है 4x कड़ी में 3। अब इसको हल किया गया, तो यहाँ इसको हम x गुणे x लिख सकते हैं, x गुणे x बराबर, अब एक x यहाँ x से कट जाएगा, कड़ी में 3 से कट गया। अब 4 इधर जाएगा, यहाँ भाग के रूप में है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 4 चौक के 16, तो x बराबर 16, तो x बराबर 16, अर्थात हमारी भुजा कितनी मिल गई, भुजा हमको 16 मिल गई, भुजा 16 मिल गई, तो परिमाप 16 तियां 48 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्थात भुजा दे दिया गया है, क्या ज्ञात करना है, अंतःवृत्त। ठीक, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी भुजा दे दी गई है, तो इसको हम 2 आधारों पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, जो भी आधार हमको अच्छा लगेगा उस तरह से हम अनुसरण करके बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये जो ऊंचाई है या जो शीर्ष है, इसका 1/3, अर्थात शीर्ष की तिहाई कर देते हैं तो हमको त्रिज्या मिल जाती है। तो अगर हमको त्रिज्या मिल जाए
तो हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करके निकाल लेंगे। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। एक चीज और, ये जो क्षेत्रफल है, अगर हमको त्रिज्या मिल जाए या शीर्ष मिल जाए, अगर शीर्ष मिल जाए तो ज्ञात कर लेंगे, हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ठीक, तो करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर या 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई, अगर हमको ये चीजें मिल जाए तो भी हम उसको ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ, तो हम अगर ऊंचाई ज्ञात कर लें तो ऊंचाई का 1/3 आर होता है, तो ऊंचाई के लिए हमको लंब ज्ञात करना होगा, तो लंब ज्ञात कर लेंगे, हमको ऊंचाई मिल जाएगी। तो 1/2 गुणे आधार हमको मिल गया है 42 गुणे ऊंचाई h बराबर, अब यह बराबर इसके, यह बराबर किसके, इसके, तो करड़ी में 3/4 और यहाँ दिया है ए स्क्वायर, अर्थात भुजा कितनी है 42 गुणे 42। अब ये 42 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 21 सहिया में। अब h बराबर 21 करड़ी में 3, h बराबर 21 करड़ी में 3 आ गया। तो r बराबर 1/3, r बराबर 1/3 गुणे 21 करड़ी में 3, याद रखिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। r बराबर क्या होता है, इसको नोट कीजिएगा। r बराबर, यदि ऊंचाई का हम 1/3 कर देते हैं तो हमको त्रिज्या निकल जाती है 3 7 21, अर्थात 3 करड़ी में 7, 3 करड़ी में 7 हमको क्या मिल गया, r मिल गया, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे 22/7 गुणे आर का मान दिया है, आर का मान दिया है 7 कड़ी में 3 गुणे 7 कड़ी में 3, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान है 22/7 गुणे आर, आर हमको मिल गया है 7 करड़ी में 3 गुणे 7 करड़ी में 3। अब हम देखेंगे 7 7 से कट गया। अब ये 2 बार करड़ी है, 2 बार करड़ी है तो करड़ी खत्म हो जाएगी, हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो 7 त्रिक 22 गुणे 7 गुणे 3, अब इसका हम गुणा कर देंगे। तो 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, और 21 दूना 42 और 4 46, 462। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। या इसको हम आपको एक तरह से और बता देंगे, आप चाहें तो उस तरह से भी हल कर सकते हैं, ठीक। वह प्रक्रिया क्या है, आप यहां देखिए, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, ठीक। तो जब हम लंब निकालते हैं तो कर्ण के वर्ग से आधार के वर्ग को घटा देते हैं, तो हमको क्या निकल जाता है, हमको लंब मिल जाता है। तो अगर इसके वर्ग से हम इसके वर्ग को निकाल दें तो क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा। बयालीस का वर्ग माइनस आधार, ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, अर्थात 21 हो जाएगा, 21 का वर्ग। तो यदि r बराबर होता है करड़ी में
भुजा का वर्ग माइनस भुजा बटे 2 का वर्ग और कुल के बटे 3। ठीक, यदि हम इस तरह से ज्ञात कर लें तो भी क्या मिल जाएगी हमको, r मिल जाएगा, और r मिल जाएगा तो हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, आप ऐसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, भुजा स्क्वायर अर्थात इसका हम वर्ग निकाल लेंगे, माइनस भुजा का आधा कर देंगे, उसका वर्ग निकाल लेंगे। ठीक, वर्ग निकालने के बाद जो आएगा उसमें हम 3 का भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, r मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का मान कड़ी में 6 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपकी क्या दे दिया है, शीर्ष का मान दे दिया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कड़ी में 6 मान दे दिया, तो ये x मान लें, x मान लें, x मान लें पूरा, तो ये आधे का मान कितना आ जाएगा, x बटे 2, x बटे 2। ठीक, x बटे 2, तो हमारा कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो यदि कर्ण का वर्ग करके इसके वर्ग से इसके वर्ग को हम निकाल दें तो क्या निकल जाएगा, हमारा लंब निकल जाएगा या ऊंचाई निकल जाएगी। तो x स्क्वायर माइनस x बटे 2 का वर्ग बराबर कड़ी में 6 का स्क्वायर। ठीक, यदि हम कर्ण के वर्ग से इसका वर्ग निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। तो हमको जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 2 दूना 4 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 4x है, एक x निकल जाएगा, 4x इसमें गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ भी होगा, इसका गुणा यहाँ भी होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस x बराबर 4 गुणे 6 के, तो यहाँ 3x बराबर 4 गुणे 6 के, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 4 दूना 8, तो x बराबर 8 के, x स्क्वायर बराबर 8 के। तो x बराबर इसका हम मूल निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, तो एक जोड़ा लग गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 2 करड़ी में बच जाएगा, तो x बराबर 2 करड़ी में 2। अब x का मान आ गया 2 करड़ी में 2, हमको भुजा मिल गई, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर कड़ी में 3 बटे 4 a स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कड़ी में 3 बटे 4 गुणे भुजा कितना मिल गया है, 2 करड़ी में 2 गुणे 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 और यह 2 इस 2 से कट गया, तो यहाँ क्या मिल गया, 2 बार करड़ी में 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ करड़ी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमको मिल जाएगा केवल 2, तो 2 और करड़ी में 3, क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 2 करड़ी में 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो 2 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।